गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं तुम लोगों को इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। इंग्लिश का तुम्हारा बुक का नाम है स्टार बस्ट और आज मैं तुम लोगों को चैप्टर 1 पढ़ाऊँगा। चैप्टर का नाम है अ बाथ फॉर डैन। इस चैप्टर को मैं धीरे धीरे एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ूँगा और तुम लोग भी उसे अपने बुक में देख देख के और पीछे से रिपीट करोगे, ठीक है? ताकि एक एक वर्ड मीनिंग तुम लोगों को क्लियर से समझ में आ जाए और वर्ड को प्रोनाउंस भी करने आ जाए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अ बाथ फॉर डैन। अ बाथ फॉर डैन। अ का मतलब होता है एक, बाथ का मतलब होता है स्नान, फॉर का मतलब होता है के लिए और डैन एक बच्चे का नाम है। इसका मतलब हुआ कि डैन जो कि एक बच्चा है उसका स्नान। अब वो स्नान कैसे करता है इस कहानी में तुम लोगों को पता चलेगा। ये वो बच्चा है डैन। वो क्या बोल रहा है अपने मम्मी से? मम्मी प्लीज़ गिव मी अ बाथ। ये अपने मम्मी से बोल रहा है कि मम्मी प्लीज़, प्लीज़ मतलब होता है कृपया, गिव मतलब होता है देना, मी मतलब होता है मुझे, अ बाथ का मतलब होता है स्नान। मतलब ये बच्चा बोल रहा है कि मम्मी कृपया मुझे स्नान करा दो, यानी मुझे नहला दो। तो उसकी मम्मी क्या बोल रही है वो देख रहे हो तुम लोग, वो लैपटॉप पे काम कर रही है। तो उसकी मम्मी बोली सॉरी डैन। सॉरी, सॉरी मतलब होता है जब कोई किसी के काम को नहीं कर पाता है तो उसको सॉरी बोलता है। सॉरी डैन, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। ये क्या बोल रही है मम्मी कि सॉरी डैन, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वर्क का मतलब होता है काम और डू का मतलब होता है करना। मतलब मेरे पास बहुत काम अभी करने को है। प्लीज़ टेक अ बाथ योर सेल्फ। प्लीज़ मतलब पहले ही बताया था मैंने, प्लीज़ मतलब होता है कृपया। टेक अ बाथ, टेक अ बाथ का मतलब होता है नहाना। बाथ मतलब होता है केवल स्नान और टेक अ बाथ का मतलब होता है स्नान करना। योर सेल्फ का मतलब स्वयं या खुद ही। तो मम्मी क्या बोल रही है? प्लीज़ टेक अ बाथ योर सेल्फ। कृपया खुद ही से तुम नहा लो। मम्मी क्या बोली? मेरे पास बहुत सारा काम है तो क्या करो तुम खुद ही अपने आप से नहा लो। अब डैन क्या करता है? वो सोचने लगता है। अब वो बोलता है आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ। आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहना, मैं चाहता हूँ टू टेक अ बाथ नहाना। टेक बाथ मतलब मैंने बताया था नहाना। आई वांट टू टेक अ बाथ, मैं नहाना चाहता हूँ। बट आई डोंट नो हाउ। बट मतलब लेकिन, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ, यानी मुझे नहीं पता, हाउ कैसे। मैं नहाना तो चाहता हूँ, ये डैन सोच रहा है मैं नहाना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे नहाऊं। बट आई डोंट नो हाउ, लेकिन कैसे ये मुझे नहीं पता। तो फिर क्या सोच रहा है वो? लेट मी सी वाट अदर्स डू। लेट मी सी, सी मतलब होता है देखना। लेट मी सी मुझे देखने दो। वाट अदर्स डू, वाट मतलब क्या, अदर्स मतलब दूसरे लोग। दूसरे और डू का मतलब करना, दूसरे लोग क्या करते हैं मुझे देखने दो। यानी ये सोच रहा है कि दूसरे जैसा करते हैं नहाने के लिए मैं भी वैसा ही करूँगा। तो उसने बोला लेट मी सी वाट अदर्स डू, दूसरे क्या करते हैं मैं देखता हूँ या मुझे देखने दो। तो डैन क्या देखता है, कुछ यहाँ पे डक्स यहाँ नदी के किनारे रहते हैं। वो डक्स एक एक करके नदी में जाते हैं तो इसे लगता है कि ये लोग भी नहाने के लिए इसमें जा रहे हैं। वो क्या देखता है? द डक्स गो इनटू द वाटर फॉर अ बाथ। द डक्स, डक्स मतलब पता है तुम लोगों को, बतख को बोला जाता है। द डक्स गो इनटू द वाटर, बतख जो है वो पानी में जाते हैं फॉर अ बाथ स्नान के लिए।
ये जो देख रहा है कि बतख को जाते हुए स्नान करने ये लोग जा रहे हैं, तो ये भी सोचता है कि बतख पानी में स्नान करने जा रहे हैं, तो मैं भी इसी प्रकार देख के करूँगा। तो उसने क्या किया, लेट मी डू द सेम, लेट मी डू, मुझे भी वैसा ही करने दो। सेम का मतलब ठीक उसी प्रकार जैसा कोई दूसरा काम होता है। तो जैसा बतख ने किया था पानी में इंटर करके, तो इसने भी सोचा लेट मी डू द सेम, मुझे भी वैसा ही करने दो। तो उसने क्या किया, डैन जम्प्स इनटू द वाटर। डैन जम्प्स, जम्प्स का मतलब होता है कूदना या छलांग लगाना। कूदना मतलब समझते हो तुम लोग, किसी भी चीज़ के ऊपर से नीचे कूद जाना जंप होता है। डैन जम्प्स इनटू द वाटर, डैन पानी के अंदर क्या कर जाता है, कूद जाता है। ठीक है, जब वो कूद जाता है तो पूरी तरह से भीग जाता है। तो क्या बोल रहा है वो, ओ डियर आई एम वेट ऑल ओवर, आई एम वेट ऑल ओवर। अब ये क्या बोल रहा है कि अरे मैं तो पूरी तरह से क्या हो गया हूँ, भीग गया हूँ। आई एम वेट, वेट मतलब होता है भीगना, गीला हो जाना। ऑल ओवर, ऑल ओवर मतलब होता है पूरी तरह से। आई एम वेट ऑल ओवर, मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ। आई एम कोल्ड टू, आई एम कोल्ड, कोल्ड मतलब होता है ठंडा या ठंड लगना। आई एम कोल्ड टू, टू मतलब भी, मुझे ठंड भी है, मतलब मैं ठंडा भी हो गया हूँ या मुझे ठंड भी लग रही है। अब ये फिर सोचने लगा, आई वॉन्ट टू गेट ड्राई। वांट मतलब पहले ही बताया गया है, वांट मतलब होता है चाहना। आई वॉन्ट टू गेट ड्राई, मैं सूखना चाहता हूँ, यानी अपने आप को क्या करना चाहता हूँ, सुखाना चाहता हूँ। क्योंकि पानी में जाने से इसके कपड़े भीग गए थे, वो गीला हो गया था। तो ये सोच रहा है कि मैं अब अपने आप को सुखाना चाहता हूँ। वाट डू आई डू नाउ, वाट डू आई डू नाउ। अब नाउ मतलब होता है अब मैं क्या करूं, वाट डू आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं। तो फिर आगे देखो क्या होता है। जब वो पानी से बाहर निकलता है तो वो देखता है कुछ चिड़ियों को धूल में लेटते हुए, लपेटते हुए धूल में अपने आप को रोल करते हुए। तो ये भी सोचता है दिस इज द वे टू गेट ड्राई, ये तरीका है सुखाने का, मतलब खुद को सुखाने का ये तरीका है। तुम लोग देखे होगे जब कोई पक्षी, कोई जानवर, चिड़िया जब भीग जाता है, वो धूल में क्या करने लगता है, लोटने लगता है, अपने आप में धूल को लपेटने लगता है ताकि वो सूख जाए। तो ये भी सोचता है कि दिस इज द वे टू गेट ड्राई, यही तरीका है सूखने का। डैन, अब देखो यहाँ पे, डैन सी सम स्पैरोज टेकिंग अ डस्ट बाथ। डैन देखता है, सी मतलब देखना, सम मतलब कुछ, स्पैरो मतलब गौरैया। डैन कुछ गौरैया चिड़िया को देखता है क्या करते हुए, टेकिंग अ डस्ट बाथ, धूल में नहाते हुए, यानी धूल में अपने आप को लिपटते हुए या धूल में लेटते हुए। कौन देखता है, डैन देखता है। ठीक है, तो फिर डैन भी सोचता है कि जब पक्षी धूल में अपने आप को धूल में लोट रहे हैं, अपने आप को उसी में लपेट रहे हैं, तो वो सूख जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी वैसा ही करूं। तो डैन रॉल्स इन द डस्ट, तो डैन भी क्या करता है, रॉल मतलब होता है लिपटना या लेटना, इन द डस्ट वो भी धूल में क्या करता है, लोटने लगता है या लिपटने लगता है। ठीक है, द डस्ट इज टर्निंग इनटू मड, द डस्ट इज टर्निंग इनटू मड। डस्ट जो है, डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल। इज टर्निंग, टर्निंग मतलब होता है बदलना, यानी वो जो धूल, जिस धूल में वो अपने आप को लोट रहा था, उस वो धूल क्या हो जा रहा है, इनटू मड, वो क्या चीज़ में बदल जा रहा है, बदल रहा है, वो मड मतलब होता है कीचड़, वो कीचड़ में बदल रहा है। तुम लोग देखे हो डस्ट सूखा होता है और जब उस पर पानी जाता है, चूंकि इसका कपड़ा भीगा हुआ था, तो उस भीगे हुए कपड़े के वजह से, उस पानी के वजह से वो जो डस्ट था वो क्या चीज़ में बदल रहा है, वो कीचड़ बन जा रहा है। ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, द वाटर इन हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों के पानी के कारण।
यानी ये डस्ट किसके कारण मड में बदल रहा है? तो डैन का जो कपड़ा पानी में भीगा हुआ था, यानी उसके कपड़े के अंदर जो पानी था उसके कारण ये जो डस्ट है वो क्या चीज़ में बदल रहा है? मड में। ओह नो, अब इसे लगा कि ये तो मैं क्या हो रहा हूँ, ये तो मैं सूख नहीं रहा हूँ और गंदा हो रहा हूँ, ये क्या हुआ? तो डैन उसी कंडीशन में गंदा जब हो गया तो डैन गोज होम। डैन कहाँ जाता है? गोज मतलब होता है जाना, डैन जाता है घर, डैन अपने घर चला जाता है। ही लुक्स एट टैबी। ही लुक्स, ही मतलब वह, लुक्स मतलब देखता, देखना। ही लुक्स वह देखता है किस पर? एट टैबी। टैबी कौन था? हिज कैट, उसकी, उसका बिल्ली था। ये बिल्ली जो है इसका नाम टैबी है। ही लुक्स एट टैबी, वह टैबी के ऊपर देखता है। टैबी कौन थी? हिज कैट, वो उसकी बिल्ली थी। सी लिक्स हर सेल्फ क्लीन। सी मतलब ये बिल्ली, वह लिक, लिक का मतलब होता है चाटना। सी लिक्स हर सेल्फ, हर सेल्फ मतलब स्वयं को या खुद को, क्लीन मतलब साफ करना। सी लिक्स हर सेल्फ क्लीन, वह खुद को साफ करने के लिए अपने आप को क्या करती है? चाटती है। ठीक है, तो ये देखता है लेट मी डू द सेम। अब फिर ये सोचता है कि मुझे भी वैसा ही करने दो। इसको लगा कि ये चाट के अपने आप को साफ कर रही है, तो क्यों ना मैं भी अपने आप को चाटूं, तो मैं भी साफ हो जाऊंगा। तो ये भी सोच रहा है कि मुझे भी वैसा ही करने दो। तो क्या करने लगता है? डैन लिक्स हिमसेल्फ टू। तो डैन भी, टू मतलब पहले बताया गया है, टू मतलब होता है भी। डैन भी अपने आप को क्या करता है? चाटता है, ऐसे यक ऐसे करके चाटता है। तो उसकी मम्मी आ जाती है और वो क्या बोलती है? लुक एट यू, तुम खुद पर देखो, तुमने क्या हाल बना रखा है। लुक एट यू। कम लेट मी गिव यू अ नाइस वार्म बाथ। आओ, कम मतलब आना, यानी आओ। लेट मी गिव यू अ नाइस वार्म बाथ, मैं तुम्हें, वार्म का मतलब होता है गुनगुना पानी, जो पानी हल्का हल्का गर्म होता है उसको वार्म बोलते हैं। चलो मैं तुमको हल्के गर्म पानी से क्या करा दूं? स्नान करा दूं, यानी नहला दूं। हाउ डिड यू गेट सो डर्टी। अब ये पूछ रही है डैन से। हाउ मतलब कैसे, यू गेट सो डर्टी इतना गंदा तुम कैसे हो गए। हाउ डिड यू गेट सो डर्टी, तुम इतना गंदा कैसे हो गए। ओह डियर, अपने बच्चे से पूछ रही है। तो ये क्या बोल रहा है? आई टूक अ बाथ, मैंने स्नान किया। टेक बाथ पहले ही बताया गया है कि टेक बाथ मतलब होता है स्नान करना। यहाँ पे दिया हुआ है टुक बाथ। आई टुक अ बाथ लाइक द बर्ड्स एंड एनिमल्स आई सॉ, मैंने उसी प्रकार स्नान किया। लाइक मतलब जैसे, जिस प्रकार या उसी के जैसा। मैंने पक्षियों के और जानवरों को जो मैंने देखा, तो मैंने भी उन्हीं के जैसा क्या किया? स्नान किया, जैसे मैंने पक्षियों को और जानवरों को करते हुए देखा था। एक बार फिर से देखो। आई टुक अ बाथ लाइक द बर्ड्स, मैंने पक्षियों की तरह स्नान किया। एंड एनिमल्स और जानवरों की तरह, ऐसा जो मैंने देखा था। फिर उसने सोचा कि ओह आई नो नाउ। अब, नाउ मतलब अब, जानना। अब मैं जानता हूँ, आई नो नाउ, अब मैं जानता हूँ। अ गुड बाथ इज विथ सोप एंड वाटर। गुड बाथ मतलब एक अच्छा स्नान, मतलब अच्छे से स्नान क्या चीज़ से होता है? इज विथ, विथ मतलब साथ या से। इज विथ सोप, सोप मतलब साबुन, तुम साबुन देखे होगे, साबुन से नहाते भी हो। एंड वाटर मतलब अच्छा स्नान किस चीज़ से होता है? साबुन से और पानी से। ऐसा नहीं कि किसी भी पानी में जाके, किसी नदी में या किसी चीज़ में जाके कूद जाओ और फिर धूल में अपने आप को सुखा लो, तो उससे स्नान नहीं होता है। अब इसे पता चल गया है, चूंकि मम्मी उसको ऐसे नहला चुकी थी हल्के गर्म पानी में। तो ये बोलता है आई नो नाउ, अब मैं जान गया हूँ या अब मैं जानता हूँ। अ गुड बाथ इज विथ सोप एंड वाटर, एक अच्छा स्नान साबुन और पानी से होता है। तो इस प्रकार तुम लोग समझ गए कि डैन का स्नान कैसे होता है, डैन कैसे अपने आप को करता है, फिर उसकी मम्मी उसे कैसे नहलाती है। तो तुम लोग क्या करोगे अब एक एक
लाइन बारी बारी से जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे वैसे खुद से बोल के पढ़ना है, कोशिश करना है। और इसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं तुम लोगों को अभी वर्ड मीनिंग दे रहा हूँ, उसको तुम लोग अपने कॉपी पे लिख लोगे, लिख के उस वर्ड मीनिंग को याद करोगे। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, मैं इसका फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा। तुम लोग इसको एक एक करके अपने कॉपी पे उतारोगे और इसे याद करोगे। ठीक है, ध्यान से। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, फिर से इस चैप्टर को तुम लोग खुद ही रीड करोगे, ज़ोर ज़ोर से अपने मुंह से बोल बोल के, और ट्राई करोगे कैसे किस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है, कैसे कौन सा वर्ड बोला जाता है और इसका मतलब क्या होता है, तुम लोग फिर से करोगे। ठीक, उसके बाद मैं तुम लोग को ये होमवर्क दूंगा, और होमवर्क को मैंने जो बुक में पढ़ाया है उसी से रिलेटेड ये होमवर्क है, और तुम लोग खुद से इसको फिल इन द ब्लैंक्स करोगे, सर्कल द करेक्ट आंसर। इसको देखोगे, डैन्स मदर कैन नॉट गिव हिम अ बाथ बिकॉज, डैन की माँ कैन नॉट गिव हिम अ बाथ, डैन को स्नान नहीं कराती है, उसे नहीं नहला सकती है, क्योंकि डैन की माँ उसको स्नान क्यों नहीं करवाई थी। शी हैज़ ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, उसके पास बहुत सारे काम थे। डैन इज़ वेरी डर्टी, डैन गंदा है या उसके पास बहुत सारे काम हैं। किस वजह से, तो तुम लोग को कहानी में पता चला होगा। पहले तुम लोग अपना वो वर्ड मीनिंग याद करो, फिर उसके बाद इस होमवर्क को तुम लोग करके दिखाओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि किसमें क्या होता है। ओके, थैंक यू।